मैं निसार में आपकी तकरीब में शामिल नहीं हो सका, लेकिन तुर्गुत साहब, आपके साथ मुआहिदा करना चाहता हूं। तशरीफ रखें। एक बात जान लो, मारी की मौत में अगर तुम्हारा जरा सा भी हाथ है, अभी बता दो मुझे। बोलो ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूं। जवाब दो। तुर्गुत साहब, मैं उसे क्यों मारना चाहूंगा? अगर मैं मारी को मारना चाहता तो इतना इंतजार क्यों करता? तुर्गुत ठहरो। थोड़ा पुरसुकून होकर बात सुनो। मेरी बहन मारी की मौत में अगर इसका थोड़ा भी हाथ हुआ तो मैं इसको जीने नहीं दूंगा। बैठो। तुम दोबारा उसका नाम कभी नहीं लोगे, कभी भी नहीं। ठीक है तुर्गुत साहब, कम अज कम ये तो सुन लें कि सौदा क्या है। मैं ईना गोल और हरमानकाया के बाजार को एक साथ इस्तेमाल करने की पेशकश करता हूं। ईना गोल के बाजार का इस्तेमाल करते हुए ना तो आपके सामान को नुकसान पहुंचेगा और ना ही आपके लोगों को। मैं यकीन दिलाता हूं, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपको कोई शक ना हो, मैं एक मुआहिदे पर दस्तखत करना चाहता हूं। कहिए। दोनों बाजारों के इस्तेमाल से दोनों फरीकों को फायदा पहुंचेगा, और जब सामान और लोगों को हिफाजत फराहम की जाएगी तो हमारे बाजारों में ताजरों की आमदोरफ्त ज्यादा हो जाएगी। अगर आप मेरी शराइत मान लें तो ये सब कुछ हो जाएगा कोशिश। अगर आप शराइत पर पूरा उतरे, जबकि तुर्कमान उस्मान के रहमो करम पे है, तो ईना गोल बाजार आपके लिए एक बेहतरीन मौका है तुर्गुत साहब। और इस तरह तुर्कमान उस्मान के रहमो करम पर नहीं होंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है ना? एक सरदार को हर वक्त अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ऐसा ही है ना बारकन? जी जनाब, वो तो आपके गायब होने का इंतजार कर रहे थे, और मेरे बीमार होने का भी। अच्छा, आप मेरे बारे में ये सोचती हैं बहन? जानते हुए कि आप बीमार हैं, हम आपको जगा देते सिर्फ एक जिरगे की खातिर। सेल्वी खातून ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर बारकन साहब ने सिर्फ उन सरदारों को बुलाया जो उसके हक में फैसला दें तो फिर ये अलग बात होगी। मैंने जिरगा नहीं बुलाया, मैं सिर्फ उस जिरगे में शामिल हुआ हूं। उन्होंने मुझे सरदारी के ओहदे के लिए मौजू समझा, मैं उसे रद्द नहीं कर सकता था। इसने सरदारों को सोना देकर खरीदने की कोशिश की है। क्या ये सही है इब्राहिम फकीह? वो उमर साहब का सोना था। उन्होंने मुझे सरदारों और
लोगों को देने के लिए कहा था। आप भी कुछ वसूल करेंगे। आपके तमाम सवालात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन अगर आप सवाल करने जा रहे हैं तुर्गुत से सवाल करें कि जिसने बगैर इजाजत इनिसार पर कब्जा कर लिया। तुम सही कह रहे हो बारकन। काम करते रहो अकेले, मगर दिफा में हमारा साथ दो। और वो तुर्गुत साहब हद से बढ़ते जा रहे हैं। कला भी हासिल कर लिया, पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर एक दिन हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इससे पहले कि वो और ताकतवर हो, उसे रोकना होगा। तवाजुन बहुत जरूरी है उस्मान साहब। एक वक्त में दो सरबराह नहीं हो सकते। बिल्कुल दुरुस्त कहा, वाकई दुरुस्त कहा इब्राहिम फकी। बस यूं ही अपने अल्फाज से हमें शिफायाब करते रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे इब्राहिम फकी। आपने मेरे बाबा को बचाया। मैं सिर्फ एक आजिज आदमी हूं बेटा, शिफा अल्लाह देता है। तो ये बताओ कि तुम बदले में क्या चाहते हो? इनिसार मुझे चाहिए। और मैं आपको महसूल अदा करूंगा। तुर्गुत साहब, एक तुर्क को पत्थर के गले तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इस फैसले का हक तो सिर्फ तुर्गुत के पास ही है। तुर्गुत को इतनी ताकत कहां से मिली? अपने कबीले के साथ तमाम गवर्नरों और शहंशाहों को अपने खिलाफ कर लिया है। वो किसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। कोसिस के हाथों मेरे भाई की मौत हुई और निकोला गद्दारी के मौके के इंतजार में रहता है। शायद वो मिलकर काम कर रहे होंगे। निकोला और कोसिस तो थे ही अपनी दुश्मन, सिर्फ सियासत के लिए हम एक साथ थे। अगर वो तुर्गुत बीच में छुरा घोंप रहा है, दुश्मन के साथ मिल गया,
इन्हिसार कला जो मैंने फतह करना था, उसने जाकर फतह कर लिया। आप क्या सोचते हैं उस्मान साहब? बड़े कबीलों का सरदार होने के नाते मैं हर वक्त आपके साथ। शुक्रिया बारका, जानता हूं क्या करना है मुझे। इन्हिसार कला तुर्गुत से वापस लिया जाएगा। उसके कबीले को अपना हिस्सा बनाऊंगा, उससे हर चीज लेके जिला वतन कर दूंगा उसे इन सरजमीनों से भी। गद्दारों को सजा जरूर दी जाएगी। हाँ, मगर सबसे पहले उमर साहब की मुश्तबा मौत के राज से पर्दा उठाया जाए। और जो कोई भी इसके पीछे है, अपने हाथों से उसका खून बहाऊंगा। उन्होंने जुल्म किया है, बहुत बुरा करूंगा उनके साथ। वो पहले ही मर चुके हैं जनाब। मैंने अपने हाथों से मंगोलों को मारा है। उनकी बात नहीं हो रही बारका। उनकी बात नहीं कर रहा। वालिदा, मुझे बताएं किसने किया है? किसने किया है? किसने किया वालिदा? जख्मी है वालिदा, जख्मी। किसने किया ये? सुनो तो, मैं जख्मी नहीं हूँ बेटे, लेकिन कॉर्डेलिया, कोई उसे जख्मी करके चला गया। खेमे में पहुंचो जल्दी से। चलो बाला। क्या कह रही है ये? उसका चेहरा छुपा हुआ था, शक्ल देख नहीं पाई मैं। वो वालिदा के खेमे तक आ गए। खड़े क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ? अभी जाओ, ढूंढो उसे, जल्दी। हुजूर, इस काम के लिए साल्तुक को भेज चुका हूँ। तलाश किया जा रहा है, इंशाअल्लाह वो मिल जाएगा। आप ठीक तो है ना? असल में वो मेरी जान लेने आया था वहाँ। वालिदा, वालिदा, मुझे शुरू से सुनना है, बताएं मुझे जरा। सुल्तान वालिदा, कौन हो तुम? क्यों मारने आए हो हमें? सिपाहियों, मदद को आओ जल्दी। सिपाहियों! वालिदा, क्या हुआ है यहाँ? मार के भागा है वो, पीछे जाओ जल्दी उसके। सिपाहियों, पकड़ो उसे फौरन। हिम्मत करो बेटी, हिम्मत करो। बहुत तेजी से आया और निकल गया वो। सब कुछ जानता था। ये वाज़ेह है, हम में से ही कोई है वो। उस्मान साहब, सलजान खातून दुरुस्त कह रही हैं। वो जलील इंसान सांप की तरह कबीले में दाखिल हो गया है।
हम तलाश कर लेंगे उसको, पहुंच जाएंगे उस तक। वैसे भी हम बहुत से गद्दारों का सामना कर चुके हैं और उनसे आंखें चार होती रही हैं हमारी, मगर हमने हमेशा सही वक्त का इंतजार किया है। ढूंढ लेंगे उसे। शुक्र है कि सलजान खातून खैरियत से हैं। हम चलते हैं ताकि ये पुरसुकून हो जाएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। काफी रात हो गई है इब्राहिम फकीर, आज रात आप कबीले में ठहर जाएं। आपकी इजाजत उस्मान साहब। आराम से लेट जाओ। कॉर्नेलिया, ये सब कैसे हुआ? तुमने अंदाजा कैसे किया? सलजान खातून यहाँ नमाज पढ़ रही थी, मैं सोई हुई थी, फिर कोई अंदर दाखिल हुआ। और तुमने उसे जख्मी किया? मेरे पास खंजर या तलवार नहीं थी, ऐसे ही उलझ गई, जहन में कुछ और आया ही नहीं। शुक्र है कि सलजान अम्मा ठीक है। अब हम चलते हैं। अब तुम आराम करो कॉर्नेलिया। आसानी हो खातून, तुम कॉर्नेलिया पे नजर रखना। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं जनाब, किसी ने भी नहीं देखा। बूढ़ी खातून तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाई। खुद को अच्छा छुपाया तुमने, शाबाश। शुक्रिया जनाब, मैंने अपना काम बहुत सफाई से किया है। करीबी होने का इल्म हो चुका है, मोहतात रहना होगा। तुम तारीकियों की दहलीज पर हो उस्मान, मगर तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मैं शक की तमाम रस्सियां अपने हाथों से काट चुका हूं। सलजान और उस्मान कॉर्नेलिया पर भरोसा करने लगे हैं। वो जलील भाग गया, पूरे कबीले में ढूंढा उसे। तफ्तीश जारी है, आसपास भी अच्छी तरह तलाश करेंगे। हाथ से कैसे निकल जाने दिया? कैसे निकल गया वो हाथ से? हुजूर, मैं उसके पीछे ही था और अचानक नजरों से ओझल हो गया वो। सिपाहियों से तफ्तीश करो जाके, हर सिपाही से। गद्दार कबीले में ही है। क्या कुछ मिला तुम दोनों को वहां से? ये अम्मा के खेमे से मिला है उस्मान, कॉर्नेलिया का है ये। यानी कि जहर इसी में ही छुपाया गया था। आपने सही फरमाया वालिदा। जहरा पर नाहक जुल्म किया हमने। यानी जहर गले में ही लिए फिर रही है। बाकी आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में कोई सबूत मिला है आपको? मगर तुम पर शक जारी है बारकन। उनका ख्याल है कि तुमने उमर को मारा है। इसका कोई सबूत नहीं है, बस अंदाजे लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने उसकी ताकत तहस नहस कर दी है। अपने जुर्म का इल्जाम किसी और पर डालना चाह रहे हैं। खबरदार, खबरदार बारकन, उसे हल्का मत समझो। दुश्मन को हल्का समझने वाले का अंजाम तबाही होता है।
क्या करना है अब? बारकन साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। बारकन साहब, इब्राहिम फकी, आप दोनों को उस्मान साहब ने याद किया है। कोई सुराग मिल गया हो तो क्या करेंगे हम? काट देंगे, शक की तमाम रस्सियां काट देंगे हम। वो कह रही थी कि मेरे पास कोई हथियार नहीं था, मगर मुझे उसके बिस्तर के नीचे खंजर नजर आया। खंजर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया उसने। कोई भी अपने दिफा में हथियार की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। कॉर्नेलिया की गद्दारी दिन की रोशनी की तरह वाज़ेह है। पहले खुद को जहर दिया उसने, फिर खेल बिगड़ने का अंदाजा होते ही नई चाल चल गई वो। मुझे भी दुश्मन से बचा लिया उसने। और हमारे सामने अच्छी बन गई। इतना सब कुछ तन्हा नहीं कर सकती वो। यानी कि मारी के साथ जो कुछ हुआ और सऊद में धमाके, लगता है हर चीज में उसका हाथ शामिल है जनाब। कॉर्नेलिया नहीं, ये तो मोहरा है सिर्फ। इसको हरकत देने वालों तक पहुंचना होगा। हाँ, मगर बारकन पर मुझे शुबा है। हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जिरगा बुलाया जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन कॉर्नेलिया का उन जालिमों से क्या ताल्लुक हो सकता है? उसका पता तो आप लगाएंगे वालिदा। कॉर्नेलिया का मुंह आपको खुलवाना होगा। हुजूर इजाजत दें आप, उसका मुंह मैं खुलवाती हूँ। अगर खौफजदा हो जाए बिच्छू तो खुद को ही डंग मार लेता है। खौफजदा मत करो उसे। मारी खातून की जैसे जान ली गई है, वैसी ही सजा के ये भी हकदार है। जान के बदले जान। बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम। बेकसूर मारी को जितनी तकलीफ पहुंचाई है इन्होंने, उससे कई गुना बढ़कर उन्हें ही तकलीफ पहुंचाओगी। ऐसा ही होगा। आप कितना ज्यादा सोचते हैं तुर्गुत साहब। आप तो चरागाहों में रहने वाले बाशिंदे हैं, तो कले का आखिर आप क्या करेंगे? कला तो आपके लिए जिंदान बन जाएगा। तो फिर आपका क्या ख्याल है? सोना अच्छा है, मगर काफी नहीं है। तुम्हारे बाजार में आकर अपना माल बेचूंगा, मगर तुम्हें एक जरा भी नहीं दूंगा। ठीक है, एक जर्रा भी नहीं देंगे, बल्कि मैं आपको जुजिया अदा करूंगा, मगर काला मेरा होगा। हमारे यहां मशवरे के बगैर फैसला करना सरदार के लायक नहीं समझा जाता। सरदारान और सिपाही क्या कहते हैं पूछना होगा उनसे। मैं नहीं चाहता कि मेरे सिपाही फतह फतह चिल्लाते हुए उस्मान की सिफ में शामिल हो जाएं। तुम्हें भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। उस्मान के ताकतवर होने से ज्यादा बेहतर यह है कि इंतजार करें। उस्मान वैसे भी ताकतवर है। इन्हिसार तुम्हारे कब्जे में जाने का सुनकर एक नहीं बल्कि 2 किले हासिल करेगा, याद रखना। ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो उसे इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। मेरी एक राय है, इन लोगों को अब तुम बिल्कुल भी हल्का मत लो। निकोला कोशिश सही कह रहे हैं निकोला। हम गनीमत के तौर पर सोना हासिल कर रहे हैं,
उस्मान के हाथों से बारूद के सैकड़ों कनस्तर हासिल कर चुका है। सब उसके कब्जे में है, हमें नहीं दिए। अगर सब इस्तेमाल में नहीं लाए गए तो इन्हिसार और एनागोल जहन्नुम में बदल जाएंगे। बारूद अब उसके कब्जे में नहीं है। यानी बारूद का मालिक अब उस्मान नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन तुम्हें इस बात का इतना यकीन कैसे है निकोला? उस्मान है कोसेस, पर यकीन होना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर बारूद उसके कब्जे में होता तो बहुत पहले इस्तेमाल कर चुका होता। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। हाँ, ये तो है। खैर, मुझे कुछ काम है, फिर मुलाकात होगी। मुलाकात होगी। यकीन है निकोला कोई खेल खेल रहा है। बिल्कुल खेल रहा है, लेकिन बच नहीं पाएगा इस बार वो बिल्कुल भी मेरे हाथों से, है ना? बेचारी मारी, उसकी वजह से बच्चे की पैदाइश से पहले ही दुनिया से चली गई। तुम क्या समझती हो कि बेगुनाहों की जान लेने वालों को कोई सजा नहीं मिलेगी आएगुल? कॉर्नेलिया ने बहुत दुख दिए हैं, भाइयों को आपस में दुश्मन बना दिया, कितने मजलूमों पर जुल्म ढाया है। उसे जो भी सजा मिले कम है। दुश्मन सामने खड़ा होकर तलवार खींचता है, मगर उस जैसे जलील सांप की तरह गले से लिपट जाते हैं। इनको तो मौत भी अजियत के साथ आनी चाहिए। बिच्छू है, शैतान है, मगर मैं भी सलजान हूँ। उनकी रगों में दौड़ते खून को मैं नाक से मुंह से थुकवा के रहूंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाइए। जानते हैं दोनों को अकेले क्यों बुलाया है मैंने? सरदारों के काम राज हुआ करते हैं उस्मान साहब। जरूर आपको कोई अहम बात करनी होगी। बिल्कुल अहम है, बल्कि बहुत अहम है। वालिदा की जान लेने की कोशिश करने वाले और शेख अदवाली पे हमला करने वाले एक ही हैं। उमर साहब और इवाज साहब को शहीद करने वाले भी वही हैं। और उनके इरादे मेरी बुनियाद को तोड़ने के सिवा कुछ नहीं है। बाकियों का नहीं पता, मगर उमर साहब को कत्ल मंगोलों ने किया था। मंगोल हरगिज़ नहीं थे। किसी और का काम है ये। मैंने उन मंगोलों से लड़ाई लड़ी थी। उमर साहब को मंगोलों ने ही शहीद किया था। जिस पर शक है वाज़ेह तौर पर बताएं उस्मान साहब।
बारकन साहब, मैंने सल्तनत, आलिमों और बहादुरों के बीच शैतान देखे हैं। बहुत से बड़े आलिम और बहुत से बागी बहादुर। यह फैसला ऐसा नहीं हो सकता। शैतान तुम्हें जो भी सिखाना चाहता है तुम वही सीखते हो बारकन। आपके जहन में कौन है उस्मान साहब? किस पर शक है आपको? निकोला। मुझे लगता है ये उसी का काम है। हम फिर भी जल्द ही पता लगा लेंगे। यहाँ का सुनकर हम लोग हरकत में नहीं आएंगे। उमर साहब जहां शहीद हुए वहां का जायजा लिया जाएगा। अब मुझ पर शक नहीं करेंगे सलजान खातून। मैंने जो तकलीफ झेली है आपको इससे कई गुना ज्यादा झेलनी पड़ेगी। कॉर्नेलिया, मेरी प्यारी बेटी। सलजान वालदा। हाँ। ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत बहादुर निकली। मेरे लिए तुमने अपनी कीमती जान को खतरे में झोंक दिया। कॉर्नेलिया, अब से तुम मेरी बेटी हो, याद रहे। आप भी मेरे लिए बहुत कीमती हैं सलजान खातून। देखो, तुम्हारे लिए अपने हाथ से शरबत तैयार किया है मैंने। शिफा के तौर पे है ये, देखो, ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। जो खून बहाया है उसका हिसाब देने के लिए। सलजान वालदा, कितना लजीज है ये। हाँ बेटी, ठीक हो जाओ तुम, शिफा मिलेगी इससे। पियो बेटी। मार्के में मारे गए मंगोल सिपाहियों की लाशें मैं खुद जाकर देखना चाहूंगा। ये दुश्मन जो कोई भी है वो दिखने में लगता है मंगोल, मगर असल में कोई और है। बिल्कुल उस्मान साहब, आपकी बात पर अमल होगा। वहां चलेंगे इंशाल्लाह। हकीकत कल जाहिर हो जाएगी। घोड़े और कुत्ते के आसार अलग अलग हो जाएंगे। आप लोग जा सकते हैं। खुदा आपका मददगार हो उस्मान साहब। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है। आ जाओ। तुर्गुत साहब और कोसिस ने आपके लिए पैगाम भेजा है। दुश्मन जो कोई भी है, लेकिन ये बात तय है कि निकोला उसका इत्तेहादी है। तो कह दो उनसे जाके
खफस से परिंदे को आजाद कर दिया जाए ताकि निकोला जान जाए। जो हुक्म हुजूर। कौन हो तुम लोग? कमांडर एंथोनियो, कमांडर एंथोनियो, हम किसी भी सूरत आपको यहाँ रहने नहीं देंगे जनाब। खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे। खुफिया सुरंग खोल दी है हमने, अब बाहिफाजत जा सकते हैं। अगर आपको उस्मान और बाकी लोगों से इंतकाम लेना है तो वो भेड़िए वाली वादी में मिलेंगे। हाँ, चलो चले, जल्दी निकलें यहाँ से। उठ जाओ। शिकार फंस गया है। यह कम ज़र्फ निकोला मुलव्विस है मेरी बहन मारी की मौत में। इस बात को मैं शुरू से जानता हूं। जानते थे मगर अब यकीन हो गया। अब हिसाब का वक्त है। मैथ्यूज जरूर हमारे ठिकाने बताएगा निकोला को। मेरी तो अब सिर्फ यही एक दुआ है, और वो ये कि इस साजिश के पीछे छुपा वो नकाबपोश भी मेरे हाथ चढ़ जाए तो अच्छा। वो लोग अकेले लड़ने जितनी हिम्मत नहीं रखते। वो चेहरा छुपाने वाला कमजर्फ भी वही होगा, मगर होने दो कि हिसाब किताब बराबर हो जाए। जाने वाला तो वापस नहीं आ सकता, सब्र करो। मगर उसको मौत के मुंह में भेजने वाला खुद भी मौत पाएगा आज। कुतान आ रहा है। क्या खबर है कुतान? जनाब, वो लोग आ रहे हैं। यही वक्त है कोशिश। चलो चले सिपाहियों। आर्गोस, क्या खबर है? रास्ते बंद कर दिए हैं जनाब, दरवाजे मजबूत कर दिए गए हैं। आने जाने वाले रास्तों पर एहतियात बढ़ा दी गई है। जबरदस्त, कले को इनसे मजबूत किया जाए। जी जनाब। बेहतरीन, आला। मेरी एक ही ख्वाहिश है, इनागोल पत्थरों से बना ये कला, इसे लेने वाले की कब्र भी पत्थर से बनाई जाएगी। ऐसा ही होगा जनाब, आप फिक्र ना करें। और बाकी तैयारियां हो चुकी? मुकम्मल हैं जनाब। जबरदस्त। जनाब, इन्हिसार का कलेदार मैथ्यूज आया है।
तुर्गुत ने कला छीन लिया और तुम मुंह उठाकर यहां आ गए, ऐसा ही है ना? मैं यहां पर क्यों आया हूं निकोला? मेरी दावत पर तुम मेरे किले में क्यों नहीं आए? सिर्फ तुर्गुत ही वहां नहीं था, तुर्गुत, कोशिश और उस्मान। उस्मान भी अहमक कहीं के। वो कोशिश अहमक है, कोशिश अहमक है। तुर्गुत भी फिर से पहुंच गया उसके पास, फिर से पहुंच गया उसके पास। एक बार फिर उस्मान से इत्तेहाद करने पहुंच गए। उसके पालतू कुत्तों की तरह वफादार बने हुए हैं। हाँ। इसका मतलब कुंदूस भी जिंदा है। उस्मान, मेरे सिपाहियों ने बताया है कि उस्मान भेड़िए वाली वादी में होगा। चलकर इस मामले को निपटाते हैं निकोला। निपटाऊंगा माथियोस, जरूर। सलजान वालदा, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। खैर तो है बेटी, क्या हुआ है? मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तुमने। मुझे तो बेचारी मारी की याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही उल्टियां कर रही थी। हाँ कॉर्नेलिया, कहीं तुम्हें भी जहर तो नहीं दे दिया गया? हाँ, शरबत पिया है ना? आए आए आ, तुम्हें देख के तो यही लग रहा है कि तुम्हें जहर दिया गया है। तो यही उन पर हमला हुआ था ना बारकन? हमने हमला किया था उस्मान साहब, हमने किया था। उमर साहब ने हुक्म दिया और हम टूट पड़े, मगर उनके जाल में फंस गए। अच्छा, तो ये जगह है वो। सिपाहियों, बोरान, जरकुताए, जनाब। अच्छी तरह जांच पड़ताल करना। हमला कैसे किया गया और कहां से हुआ? जी मेरे हुजूर। हुजूर, जैसे आपका हुक्म। तो चलो अब बताओ बारकन, ये बताओ तीर कहां से आए थे? उमर साहब कहां गिरे थे उस वक्त? वार किस तरफ से हुआ था? क्या हुआ था, खुल के कहो, बताओ मुझे। हमने इस तरफ से उनका पीछा किया, मगर हम उनके जाल में फंस गए। पहले दस्ते ने वहां से हमला किया था, फिर वो लोग चीखते चिल्लाते हर तरफ से हम पे टूट पड़े। हमने भरपूर जवाब दिया। भाई, जनाब,
यहाँ खून के आसार मौजूद हैं। सब सिपाही मोहतात हो जाए। सुबह सलजान ने कॉर्नेलिया से नहीं मिलने दिया, कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कबीले में कुछ चल रहा है इसाक। कॉर्नेलिया से मिलना होगा। उस्मान हमारे साथ साई की तरह रहना चाहता है, मगर वो नहीं जानता कि तारीकियों का साया नहीं होता। जल्दी चलो, सिपाहियों तक पहुंचे, आज बहुत खून बहना है। अरे बेटी, मैं बता रही हूँ, तुम्हें यकीनन जहर दिया गया है। याद है मारी भी तुम्हारी ही तरह उल्टियाँ कर रही थी। ये क्या हो गया? ओहो, शरबत पी लिया? हाँ, शरबत पिया था। यकीनन कबीले में कोई बिच्छू घूम रहा है, अपने रास्ते में आने वाले हर बेगुनाह को जहर दे रहा है। मेरे जहन में क्यों नहीं आई ये बात? क्यों? कौन और क्यों मुझे जहर देगा सलजान खातून? दुरुस्त कहा बेटी। हाँ, लेकिन यही बात है, तुम्हारे अलावा जहर देने वाला कोई और सांप है क्या? हाँ, इतने हैरत से क्यों देख रही हो मुझे? अगर तुम शैतान हो तो मैं भी सलजान हूँ। तुम यहाँ आने के तो मैं वापस भेजने के रास्ते चलती हूँ। उधर देखो, तुम्हें जहर दिया जा चुका है, मगर मेरा जहर तुम्हारे जहर जैसा नहीं। देखना मेरा ये जहर तुम्हें किस तरह अपनी पैदाइश पर तुम्हें अफसोस करने पे मजबूर कर देगा। उस्मान साहब, तीर के आसार है।
ये तीर तो मंगोलों के लग रहे हैं मुझे। मेरे भाई, ये निशान हमारे तीर का नहीं है। कलादारों के तीर हमसे मुख्तलिफ होते हैं। ये मंगोलों के तीर हैं जनाब। कोई सुराग मिला उस्मान साहब? उस्मान साहब, जांच पड़ताल करते रहो। बिल्कुल उस्मान साहब। बारकन को भी अंदाजा हो चुका है। कैसा अंदाजा जनाब? यहां हमारे जाल बिछाने का। जरा वहां देखो इसाक। इस तरह के मशकूक मकाम पर कोई इस कदर कम अफराद के साथ आता है? उस्मान को हमारे यहां आने का इल्म है, हमारे हमले करने का भी पता है। यकीनन उसके बाकी सिपाही हमारा काम तमाम करने के लिए आसपास ही कहीं मौजूद होंगे। शाबाश। थोड़ी सी देर रह गई है तुर्गत, उन्हें पहुंचने तो टूट पड़ेंगे हम पर। शाबाश। आ जाओ, इंतजार क्या कर रहे हो? आ जाओ। अब क्या करना है जनाब? उस्तादारियोस, पहले सिर्फ शक था, अब यकीन हो गया है। तीरंदाजों से कहो हमला नहीं किया जाएगा। क्या मतलब कि हमला नहीं करेंगे? इब्राहिम फकी और बारकन का राज कभी जाहिर नहीं होगा निकोला। अब ये काम किसी और तरह से किया जाएगा। ये एक जाल है। किस किस्म का जाल? उस्मान और उसके सिपाहियों ने किला छीन लिया मुझसे। मैं इनकी जान ले लूंगा। क्या इरादे हैं आपके? हुजूर, मंगोलों ने ही हमला किया था, ये वाज़ेह हो गया है। हाँ, ये वाज़ेह है। बारकन साहब पर हमला करने वाले और उमर साहब को शहीद करने वाले मंगोल ही है।
आप पर काफी दबाव डाला बारकन साहब ने, मगर तदबीर ही ताकत का राज है। माफ करना। माफी की कोई बात नहीं उस्मान साहब। अपने सिपाहियों को लेकर बक्सू के पास पहुंचिए, हम आपके पीछे ही आ रहे हैं। जो हुक्म जनाब। सिपाहियों चलो। ताकुब करो उसका नजरों से ओझल ना होने पाए। हर वक्त 2-3 सिपाही उसके ऊपर तैनात रखो। जैसे आपका हुक्म। बोरा जी। तुर्गुत साहब और कोशिश के आते ही निकोला के काफिले पर धावा बोले। जो आपका हुक्म सरदार। भेड़िया खाली हाथ वापस नहीं जाता निकोला। उस्मान कुछ तो शिकार करेगा। उस्मान नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है कि मैं उसे कत्ल कर दूं। अगर हम नीचे उतरते तो शिकार हो जाते निकोला। बाज़ औक़ात ठहर जाना ही वार करने का वाहिद रास्ता होता है। ये सब अहमक मुझे अपने जाल में फंसाने वाले थे। पुरसुकून रहो, हवा का रुख बदल रहा है निकोला। आज ही इन सब का खात्मा यकीनी है। उस्मान काफिले पर जरूर हमला करेगा। मालूमात ही सब कुछ होती है निकोला। हम उसे जानते हैं मगर वो हमें नहीं जानता। चलो। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मैंने नहीं किया कुछ भी। ठहरो बेटी, रुक जाओ। देखो कैसे करती हूँ मदद में। ओहो जरा ठहरो। देखो इधर, ये रहा तरियाक। जब तुम अपने सारे किए धरे की तफसील बता दोगी तो ये मिल जाएगा तुम्हें। मैंने नहीं किया, मारी को नहीं मारा। वो तो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहरा का ही काम है। जहरा ने जहर दिया, मुझे भी उसी ने जहर दिया। खुदा के लिए मुझे दे दे। मैंने तो आपकी जिंदगी बचाई थी, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? झूठ बोलना बंद करो। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मुझे मारकर भी तुम लोग हमारा रास्ता नहीं रोक पाओगे। तुम सब मरोगे। मेरे बच्चों का गुनाह कमाया है तुमने। और उसके मासूम बच्चे को भी तुमने मारा है। जालिम औरत, जानवर हो तुम। बेचारी मारी तुर्गत की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। इस्लाम भी कबूल करने वाली थी। मैंने बस उसे ये करने से बचाया है। मौत उसके लिए बहुत फायदेमंद रही। बेगैरत, हथेली जितने बच्चे ने क्या किया था? बताओ क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? मुसलमान तुर्क बच्चा। सांप का सर तो बचपन में ही कुचल देना चाहिए। बहुत जल्द तुम्हारा, उस्मान का और सब बच्चों का वक्त आने वाला है। तुम लोग हमें बढ़ने से कभी भी नहीं रोक पाओगे। बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ वरना मार डालूंगी मैं तुम्हें, समझी? अब बताओ तुम्हारे पीछे किस बुज़दिल का हाथ है? बताओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो, मेरे मुंह कभी नहीं खुलवा पाओगे।
काफिले की तादाद हमें कम कर लेनी चाहिए। इस तरह हम उस्मान को धोखा दे सकते हैं और वो शायद हमारे जाल में फंस जाए। हरगिज नहीं निकोला, उस्मान इस काफिले की अहमियत जानता है। तुम्हारे तादाद कम कर लेने की सूरत में वो उसे घात समझेगा। आपके हिसाब से वो ऐसे काफिले पर धावा बोलेगा? वो अपने आप को भेड़िए और हमें भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं, जबकि हम भेड़ बकरियों की खालों वाले शेर हैं निकोला। हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरगुस काफिले की सरबराही करेगा और तुम अच्छी तरह से छुप जाना। उस्मान जब तुम पर धावा बोलेगा तो उसके पीछे मैं भी आऊंगा। पता चलेगा कि काफिले वाले बेचारे तो यकीनन तलवारबाजी में माहिर हैं। उस्मान बीच में फंसेगा और कुचल दिया जाएगा। उस्ताद हारियोस, ये बहुत ही ज्यादा अहम चीज है जिसे आप हाथों में मजबूती से थामे हुए हैं। अभी इसका वक्त है निकोला, अभी वक्त है। उस्ताद हारियोस, तारीकी का सरबराह। मले को फतह करने के लिए बहुत सारी चीजों को तोड़ना जरूरी है। किले की हिफाजत के लिए सिर्फ उसकी दीवारें नहीं होती, बल्कि पहले उसके तरफ खड़े सिपाहियों को ढेर करना जरूरी होता है। और उसके लिए उन सिपाहियों का पहले भरोसा तोड़ना होता है और फिर फतह के साथ शहरियों का एतमाद तोड़ना होता है। अब आने वाला यह काफिला एनागोल के लिए आबे हयात होगा। हम मगर उसे पानी की जरूरत नहीं है। एनागोल ऐसा दरख्त है जो अब खुश्क होना चाहिए। जबकि वो खुफिया चेहरा निकोला के साथ जुड़ा हुआ है, तो शायद वो भी वही होगा। यही वजह है कि एहतियाती तदबीर अपनाना पड़ेंगे। बारकन साहब। हाँ बोलो जहरकुदाई। बारकन साहब, लगता है कि आपकी तलवारें तेज हैं। अगर नहीं है तो हम अच्छी तरह से तेज कर देते हैं। मेरी तलवारें हमेशा ही तेज होती हैं जहरकुदाई, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो। हाँ ठीक है। हम लोग रास्ते के चारों तरफ होंगे, मगर एक भी चीज सामान से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी आने वाली फतूहात में ये हमें बहुत फायदा देगा। इंशाल्लाह वो खुफिया चेहरा वही होगा। इंशाल्लाह हमारे सामने जाहिर होगा। मारी और मेरे बच्चे को कत्ल करने वाले का सर कुचल देंगे। निकोला को बिल्कुल नहीं भूलना तुम, क्योंकि निकोला भी वहीं मौजूद है। पहले उसका काफिला, फिर उसका कला लेना और फिर उसका सर। अब हमें इतना इंतजार नहीं करना चाहिए उस्मान साहब। कोनूर, बोरान, तीनों तरफ से हमला किया जाएगा। आप पिछली तरफ से काफिले का मुहासरा करेंगे। अगर तो कोई खेल खेला गया तो उस वक्त उन्हें ऐसे उधेड़ना जैसे भेड़िया बकरी को उधेड़ता है।
जो जरूरी हुआ करेंगे। जिहाद मुबारक हो सभी को। आमीन। सिपाहियों चलो। सिपाहियों आ जाओ जरा, आ जाओ। मेरी इजाजत लिए बगैर कहां की तैयारी है? ये जगह तुर्कों की मिल्कियत है। महसूल तो अदा करके ही जाना होगा। निकोला की मदद के लिए जा रहे हो ना? उस्मान साहब, लगता है कि आपको मदद की जरूरत है। आओ जरा फिर देखते हैं। आ जाओ। हमारा वक्त अब शुरू हो गया तुर्क। चलो चलकर उस कमजोर के दांत उखाड़ते हैं। उखाड़ेंगे। तैयार होना सैमुअल। छोड़ना नहीं किसी को। चलो सिपाहियों, हमला! दोनों साथ थे। वो ये सारी की सारी धोखाधड़ी तुम दोनों की है। हाँ निकोला, तुम गलत रास्ते पर चल पड़े। बहुत गलत किया तुमने। सिपाहियों, अपनी हिफाजत करो।
शैताने आज़म, तो सांप का सर तुम थे। हाँ, तुम्हारा अंजामान पहुंचा। ठीक है मेरे सरदार। मैं ये नहीं होने दूंगा उस्मान। मुराद मेरे भाई, मुराद! उस्ताद, साल्तुक! وأشهد أن محمد عبده ورسوله. साल्तुक, उस्ताद, उस्ताद,
उस्मान, शैतान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक बेशक।